आप सहरी में ढेरों गोल गोल रोटियां बनाएंगे, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल YouTube पर पहली बार। ये आइडिया ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल आप पहली बार ही देखोगे और हैरान हो जाओगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे और आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की पुरानी और बेकार शर्ट वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। आज मैं आपको इसका ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके बाजुओं और नेक वाले हिस्से को काट लेंगे। आप अगर फोकस बनाकर देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने इसी तरह से नेक वाले हिस्से और बाजुओं को काट लेना है, थोड़ा सा डीपली, मतलब ज्यादा आपने इसको काटना है। इस तरह की पुरानी और बेकार शर्ट्स को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज आप इसी बेकार शर्ट का रीयूज करेंगे और जो चीज हम बनाने जा रहे हैं वो बगैर सिलाई के बन जाएगी। अब आपने इस शर्ट के नीचे वाले हिस्से को काट कर कट लगाने हैं। ये आपने एक ही साइज में लगाने हैं और फिर दोनों हिस्सों को बांधते जाएं। ये भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इसकी कटिंग करके इस पर नोट लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे से काट कर इनके ऊपर नोट्स लगा ली हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा एक थैला बनकर रेडी हो गया है, जिसमें आप प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह डालकर इसको कहीं पर भी लटका सकते हैं, जिससे ये चीजें बिल्कुल सेफ रहेंगी और खराब भी नहीं होंगी। इसको आप बाजार भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत बना है, जिसमें आप अपनी ढेरों चीजों को डाल सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया चीजों को रखने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आज की मेरी ये टिप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खास तौर पर उनके लिए जो पेपर क्राफ्ट करते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लड़के। पेपर क्राफ्ट में सबसे ज्यादा जरूरत सीजर और ग्लू की पड़ती है। आज मैं आपको होममेड ग्लू बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। ये आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब चावल का बारीक पाउडर। चावल के आटे की जगह पर आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीजों को इतना मिक्स करना है कि इसमें से चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अक्सर अगर क्राफ्ट करते हुए ग्लू खत्म हो जाए या अगर आप भूल गए हो कि घर में ग्लू खत्म हो गई है, तो फिर आप इजीली इस तरह की ग्लू को घर में बना सकते हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है। और ये तीनों चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। इसके लिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। अगर बच्चों को कोई शौक हो तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। अक्सर माएं बच्चों को रोक रही होती हैं कि ये कागज वगैरह से घर को गंदा कर देते हैं, फिर उनको बार बार सफाई करना पड़ती है। बच्चों को भी चाहिए कि वो घर को गंदा ना किया करें, बल्कि बास्केट को अपने पास रखकर काम करें, ताकि दूसरों को भी इनसे परेशानी ना हो। चीनी इसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब अगर आपने इसको किसी भी पेपर वगैरह पर लगाना हो तो थोड़ी देर लाजमी इसको रेस्ट दें, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। आप यकीन करें कि सुपर ग्लू से भी ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप। ये टिप मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की चाय की पत्ती वाले खाली डब्बे तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। आज आप इनका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने डब्बे पर मार्क किया है, इसी तरीके से आपने भी निशान लगाकर इसको काट लेना है।
अगर आप इस डब्बे पर गिफ्ट पेपर लगाकर इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये आज ऐसी जबरदस्त चीज बनेगी जो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो ये हमारा जबरदस्त स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। इसमें हम मोबाइल को रखेंगे। अक्सर हमें किचन में काम करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम मोबाइल को कहीं पर रखें तो ये गिर जाता है, लेकिन अब आप फ्री में ही स्टैंड बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मोबाइल का स्टैंड बनाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल की जगह पर बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल को मेल्ट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल हमारे फेस के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बेशुमार फायदे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 एवियन की कैप्सूल यानी विटामिन ई की कैप्सूल। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और स्किन के लिए बेतहाशा फायदेमंद होते हैं। ये बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अब आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये कंडीशनर की शेप में आ जाए। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाती है। इससे बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये देखिए ये क्रीमी सी फॉर्म में आ गया है। इस लिक्विड को आपने रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है और सुबह उठकर किसी भी अच्छे शैम्पू से सर धो लें। आप यकीन करें कि आपके बाल 2 महीने के अंदर घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। और अगर आपके बाल गिरते हैं तो गिरना भी बंद हो जाएंगे और आपसे हर कोई इसका राज पूछेगा। हफ्ते में 2 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपके बालों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया घर में कंडीशनर बनाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। अक्सर जब हम आटा गूंथते हैं तो इसमें ऑयल की पैमाइश करते हैं, मतलब 1 टेबलस्पून ऑयल लाजमी डालते हैं जिससे चम्मच वगैरह को ऑयल लग जाता है। फिर हमें इसको वॉश करके रखना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे अब आपको पैमाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का चम्मच। अगर ये नहीं है तो आप टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। इसको आपने आटे के ऊपर रख कर दबाना है ताकि इसका स्केच आटे में आ जाए। तो ऐसा लगेगा कि आपने इसमें चम्मच ही रखा हो। फिर इसमें आपने ऑयल डाल देना है। तो ये बिल्कुल उसी चम्मच के जितना ऑयल डलेगा जिस चम्मच का स्केच आपने बनाया होगा। इस तरह से आपके बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटी सी बॉल में आटा लिया है। अगर आप ज्यादा आटे की भी पैमाइश करना चाहते हैं, मतलब परात वगैरह में, तो भी आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑयल की पैमाइश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए हम सैलेड तैयार करते हैं, या फिर अगर हमने खीरा वगैरह खाना हो तो इस तरह से हम लोग इसको काटते हैं। इस तरीके से काटने के 2 मसले होते हैं। एक ये कि इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है, और दूसरा ये कि एक ही साइज के खीरे नहीं कटते। तो इसके लिए आपने छुरी को इस तरह से रखना है और इसका हैंडल हाथ में दबाकर रखें ताकि ये हिले ना, और फिर इस तरह से खीरे को काटते जाएं। आप यकीन करें कि खीरा एक ही साइज का कटेगा और बहुत जल्दी जल्दी कट जाएगा। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करें तो पहली दफा आराम आराम से काटें ताकि आपका हाथ ना कट जाए। जब आप 2-4 बार इस टिप को फॉलो करेंगे तो फिर आपसे भी जल्दी जल्दी खीरा कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि खीरा एक ही साइज में और मिनटों में कट गया है। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से लच्छा पराठा बनाकर एंजॉय कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पेड़ा लेकर इसकी अच्छी तरह से रोटी बेल लेनी है। रोटी जैसे भी बेली जाए बेल लें, क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी सी भी हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा से फिर इसको बेलेंगे। अब आपने अगर ऑयल है तो ऑयल सारी बेली हुई रोटी पर लगाना है। अगर नहीं है तो आप घी को भी मेल्ट करके इस पर लगा सकते हैं। आपने अच्छी तरह से रोटी पर घी को लगाना है। इस तरह के पराठे बनाकर भी आप सुबह सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम सहरी के वक्त पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं। अब आपने इस पराठे के ऊपर खुश्क आटे को स्प्रिंकल करना है। इस खुश्क आटे को डालने का फायदा ये होगा कि आपका पराठा
बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। फिर आपने जैसे हम कपड़ों पर प्लेट वगैरह डालते हैं वैसे ही आपने इस रोटी को ऊपर नीचे करके रोल करना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। रमजानुल करीम में हम हर रोज सहरी में पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं, और अगर लच्छा पराठा बनाने की आसान सी टिप मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए मैं आसान सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इस तरीके से पेड़ा बनाकर बेल कर इसका पराठा बनाएं। आप यकीन करेंगे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा पराठा बनेगा जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान सा तरीका लच्छा पराठा बनाने का। अब हर कोई घर में आसानी से लच्छा पराठा बना सकेगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सुर्ख मिर्चें वगैरह तो लाजमी घर में लाकर रखते हैं, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से इनमें बहुत जल्द सुंडियां पड़ जाती हैं, क्योंकि रमजान मुबारक में हम बार बार जाकर तो कोई सौदा सर्फ नहीं ला सकते। इसलिए ये भी मैंने इकट्ठी लाकर रख ली थी। मैं इनको स्टोर करने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनमें भी सुंडियां बहुत जल्द पड़ जाती हैं। आज मैं आपको इनको स्टोर करने की टिप बताऊंगी जिससे ये खराब होने से महफूज रहेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। यहाँ पर मैं लाहौरी नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दानेदार नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 पाव मिर्चें हैं। 1 पाव मिर्चों में आपने ½ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना, और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से आप सुर्ख मिर्च पाउडर को भी स्टोर कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर भी इस तरीके से लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। मैं ज्यादातर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने लेना है एक एयरटाइट जार, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके मुकम्मल आपने खुश्क कर लेना है ताकि इसमें जरा बराबर भी नमी ना रहे। फिर आपने इसमें मिर्चों को डालना है, क्योंकि अगर इसमें नमी हुई तो आपकी मिर्चों में सुंडियां पड़ सकती हैं और फंगस भी लग सकती है। इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। अगर हो सके तो थोड़ी देर इसको धूप में रख दें। अब आपने इन मिर्चों में और कुछ भी नहीं रखना, बस इसको टाइटली बंद करके रखें। इसमें अब आपको कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, मतलब नमक ही वो सारा काम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी मिर्चें खराब होने से महफूज रहेंगी। बस इसको टाइटली बंद करके रखें ताकि इसमें हवा ना जाए। फिर आपकी मिर्चें 6 माह तक भी खराब होने से महफूज रहेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मिर्चों को स्टोर करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर सहरी के वक्त हमारी जल्दी आंख ना खुले, मतलब कम टाइम हो सहरी करने में, तो हम जल्दी जल्दी रोटियां नहीं बना पाते। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में ढेरों रोटियों को बना सकेंगे। मतलब अगर आप 1 रोटी को बेलेंगे तो 3 से 4 रोटियां बेली जाएंगी। तो इसके लिए आपने भी पहले पेड़े बनाकर इनको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है, जैसे मैं इनको बेल रही हूँ। फिर आपने लेना है ऑयल वाला खाली पैकेट। इसको मैंने नीचे से, ऊपर से और एक साइड से काट कर सीधा कर लिया था। अगर आप इसको नीचे से, ऊपर से और एक साइड से काटेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पर ऑयल लगा होता है, इसके ऊपर आपने इन बेली हुई रोटियों को रखना है। अगर ऑयल के ज्यादा पैकेट्स हों तो उनको हर एक रोटी के ऊपर रखते जाएं। अगर आपके पास इस तरह के पैकेट्स नहीं हैं तो आप खाली चॉपर वगैरह पर भी ऑयल लगाकर उसको भी इस तरह से रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप एक साथ 4 से 5 रोटियों को भी आसानी से बेल सकते हैं। जब एक दफा रोटियां बेली होंगी तो आप दही सालन वगैरह भी साथ अगर सर्व करते जाएंगे तो आपका बहुत सा वक्त बचेगा, जिससे आप मिनटों में ढेरों रोटियों को बना सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी रोटियों को एक साथ बेल लिया है। इसी तरह से आप पहले से ही एक तरफ तवे को गर्म करके रखें ताकि कम वक्त में आप बहुत सारी रोटियों को आसानी से बना सकें। फिर आप एक बनाते जाएं और उतारते जाएं। इस टिप को फॉलो करके आप सिर्फ 1 मिनट में ढेरों रोटियां बना सकते हैं और ये गोल गोल भी बनेगी। तो है ना कितना जबरदस्त और यूनिक तरीका जिससे आप मिनटों में ढेरों रोटियों को आसानी से बना सकेंगे। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा अगर आप भी कम वक्त में ढेरों रोटियां बनाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।